हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम इसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे नेक्स्ट पार्ट 2 होगा उसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज होती हैं लेपिडोप्टेरा के उनके जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जैसे कि हम कोई भी ऑर्डर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस ऑर्डर का नेम से उसका मतलब समझते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जो टर्म है लेपिडोप्टेरा ये क्यों रखा गया, मतलब बेसिकली ये जिसका नोमेनक्लेचर इस तरीके से क्यों किया गया। ये देखो, लेपिडो का मतलब होता है स्केल्स एंड टेरा। टेरा तो नॉर्मली सबको पता ही होगा, दैट इज विंग। इनके जो विंग्स होते हैं इनके ऊपर स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये इसका एक फीचर होता है। ठीक है, उसी से इस ऑर्डर का नेम रख दिया गया लेपिडोप्टेरा। अब बात करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर की। तो नॉर्मल जैसे इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिमिलरली इनकी जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो थोरैक्स रीजन है इसमें लेग्स एंड विंग्स आ जाएंगे। ठीक है, और इनकी एब्डोमेन जो होगी वो कैसी होती है, 10 सेगमेंटेड एब्डोमेन होती है। अब देखते हैं कि स्केली विंग्स एंड बॉडी, मतलब ये जो स्केल्स हैं इनके विंग्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं। Both the body and 4 membranous wings are covered in flat overlapping scales hairs। इनको आप माइक्रोट्राइकिया भी बोल सकते हो। ठीक है, these scales provide color insulation and aid in thermoregulations। आपने देखा होगा जो भी बटरफ्लाइज और जो मॉथ होती हैं वो यूजुअली जो बटरफ्लाइज होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स की होती हैं। वाई? बिकॉज उनके जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंस होती है स्केल्स की। ठीक है, इन स्केल्स का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कलर देते हैं, उनको जो थर्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करते हैं। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट फीचर जो कि है कॉइल्ड प्रोबोसिस। व्हाट इज प्रोबोसिस? बेसिकली इनके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं एडल्ट के अंदर वो क्या होते हैं, वो मैंडिबुलर टाइप के नहीं होते हैं। उनको ना नेक्टर, जो भी फ्लावर का नेक्टर वगैरह होता है उसको सक करना होता है, इसीलिए उनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूलर फ्लेक्सिबल सक्टोरियल माउथ पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, तो इनके पास कैसे माउथ पार्ट्स होते हैं, सक्टोरियल होते हैं। और ये जो प्रोबोसिस होता है बेसिकली ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये जो मैक्सिलरी गैली होते हैं इन्हीं के मॉडिफिकेशन से प्रोबोसिस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैंडिबल्स इनके अंदर जो होते हैं लेपिडोप्टेरन के अंदर जो मैंडिबल्स हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। अब ये जो प्रोबोसिस होते हैं ये क्या करते हैं, इट फंक्शन लाइक अ स्ट्रॉ अलाइंग देम टू ड्रिंक नेक्टर। जैसे कि कहा कि इनको नेक्टर सक करना है तो उसका जो नेक्टर सक करने में हेल्प करेगा वो कौन करेगी, प्रोबोसिस। ठीक है, एट द एंड हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी बटरफ्लाइज और जो मॉथ होती हैं इनके अंदर सिफोनिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे आपसे कि लेपिडम टेरन के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, दैट इज सिफोनिंग एंड सकिंग टाइप। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इनके हेड और इनके एंटीनी के बारे में। ठीक है, गाइज इनका जो हेड होता है वो हाइपोकिनेसिस टाइप का होता है, मीन्स दैट इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो टूवर्ड्स द डाउन साइड होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऑर्डर ओडोनेटा में आपने किस टाइप के माउथ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमारी ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाइज आ जाती हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक फ्री नेक प्रेजेंट होती है और इनका जो म्यूजोथोरेक्स वाला रीजन होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। इनके जो हेड होता है इसमें कंपाउंड आइज, पेयर ऑफ एंटीनी और 2 सिंपल आइज, ये क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं विंग कपलिंग। विंग कपलिंग क्या होता है, जब दोनों फोर विंग और हाइंड विंग को सिंक्रोनाइज मैनर में मूव करने के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इनके अंदर किस टाइप की विंग कपलिंग देखने के लिए मिलती है, यूजुअली जो लेपिडोप्टेरन होते हैं इनके अंदर हमें फ्रेनुलम एंड जुगेट टाइप की विंग कपलिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। फ्रेनुलम क्या होता है, एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है और मेम्ब्रेनस फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं जुगम। फ्रेंड्स, अब हम इनके लेग्स के बारे में देखते हैं। तो इनके पास 3 पेयर्स ऑफ सिलेंडर लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कवर रहते हैं स्केल्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेपिडोप्टेरन की ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर नॉन फंक्शनल लेग्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो जाती है हमारी निम्फैलिडी, जिसको हम ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें मोनाक बटरफ्लाई, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, पेंटेड पेंटेड जो बटरफ्लाइज है वो सब आ जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, निम्फैलिडी फैमिली में नॉन फंक्शनल लेग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हम फीचर देख रहे थे वो हम एडल्ट से रिलेटेड देख रहे थे। अब थोड़े से फीचर देखते हैं हम लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके लार्वे से। बेसिकली इनका जो लार्वा होता है वो इरूसिफॉर्म लार्वा होता है। ठीक है,
सिलेंड्रिकल होता है जिसको हम कैटरपिलर लाइक बोलते हैं, ठीक है, कैटरपिलर जैसा इनका लार्वा होता है, जिसके पास हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इनका लार्वा जो है इनके पास च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, एडल्ट के पास सिफोनिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स थे, बट अनलाइक एडल्ट्स वेल डेवलप्ड मैंडिबल्स आर प्रेजेंट इन लार्वा फॉर च्यूइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो लार्वा होता है बेसिकली इसमें नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितनी होती हैं। सो बेसिकली इसमें 9 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये कैसा होता है, पेरिन्यूस्टिक टाइप का होता है। अब देखते हैं कि जो लार्वा होता है इसके जो लेग्स होते हैं, सो इसमें 3 पेयर्स ऑफ ट्रू जॉइंटेड थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इनको ट्रू क्यों बोला, बिकॉज जो लेग्स थोरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं और जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि जो हमारा इंसेक्ट क्लास है ये फाइलम ऑर्थोप्टेरा का अंदर आ जाती है, ठीक है, और ऑर्थोप्टेरा का फीचर क्या था, जॉइंटेड अपेंडिजेस। सो इसीलिए ये जो लेग्स हैं ये ट्रू हैं, बट इसके अलावा जो लार्वा होता है उसके अंदर 2 to 8 पेयर फ्लैशी एब्डोमिनल प्रोलेग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रू लेग्स नहीं होते बिकॉज ये क्या करते हैं, ये सेगमेंटेड नहीं होते, ठीक है। डेट पजेस टाइनी हुक्स। सो ये जो प्रोलेक्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रोचेट्स बोलते हैं। ये क्रोचेट्स जो है वो ग्रिपिंग में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं स्पिनिरेट। स्पिनिरेट क्या होता है कि ये जो लार्वा होता है बेसिकली ये क्या करता है, कुछ मतलब इसके पास स्पिनिरेट प्रेजेंट होता है इसके लेबियम पे, जो कि प्रोड्यूस करता है सिल्क का। सो बेसिकली इसको अगर कोकून का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए इसको सिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। सो उसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से होगा, लेबियम पे जो स्पिनिरेट प्रेजेंट है उससे, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कुछ की फीचर रिलेटेड टू प्यूपा, ठीक है। सो इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी क्योंकि लेपिडोप्टेरा जो एक ऑर्डर है वो इंडोटेरिगोट का ऑर्डर है। सो इसके अंदर क्या होगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्यूपा के अंदर, और प्यूपा कैसी होती है, ये क्विसेंट स्टेज होती है, नॉन फीडिंग स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ पे जो भी एडल्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। इनका जो प्यूपा होता है वो अपटेक टाइप का होता है। सो ऑप्टेक्ट और एक्सरेट दो टाइप के प्यूपा होते हैं। एक्सरेट का मतलब क्या होता है कि जो भी अपेंडेजेस होते हैं अगर वो फ्री होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्सरेट, लेकिन अगर कोकून के अंदर जो भी अपेंडेजेस हैं वो फ्यूज कर जाते हैं टू द बॉडी उसको हम बोलते हैं ऑप्टेक, ठीक है। सो इनके अंदर जो प्यूपा होता है वो कैसा होता है, ऑप्टेक टाइप का होता है। ऑप्टेक मीनिंग अपेंडेजेस एंटीरियर लेग्स विंग्स आर फ्यूज्ड और ग्लूज टू द बॉडी, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो प्यूपा होता है उसको हम बोलते हैं एडेक्टिकस। एडेक्टिकस मतलब विदाउट मैंडिबल्स, ठीक है। सो इनका जो प्यूपा है इसके आपको 2 पॉइंट लर्न रखने हैं कि एक तो ऑप्टेक्ट है और दूसरा एडेक्टिकस है। अब देखते हैं क्राइसेलिसिस वर्सेस कुकून। क्राइसेलिसिस किसको बोलेंगे और कुकून किसको बोलेंगे। सो जो बटरफ्लाई के प्यूपा होते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं, कोई भी जो कोकून होता है उसका फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सो जो बटरफ्लाई के प्यूपे होते हैं वो विदाउट कोकून होते हैं, इसीलिए हम उनको क्राइसेलिसिस बोलते हैं, क्राइसेलिसिस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बटरफ्लाई के प्यूपे को क्या बोलेंगे, क्राइसेलिसिस। वेयर एज जो मॉथ होती हैं ये क्या करती हैं, ये कोकून का जो भी सिल्क का प्रोडक्शन है वो करती हैं और कोकून बनाती हैं, इसीलिए इनको जो प्यूपा होता है उनके अंदर जो कवरिंग बन जाती है उसको हम बोलते हैं कोकून। सो ये डिफरेंस था बिटवीन द क्राइसेलिसिस एंड कोकून। अब देखते हैं कुछ अडेप्टेशन जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरन के इंसेक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये इनके अंदर देखने के लिए मिलता है बिकॉज इनके मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है इन कलर में और विंग साइज में, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। सो दे हैव अ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स ऑन देयर फीट टू टेस्ट, ठीक है। सो इनके फीट जो होते हैं, पैर जो होते हैं, उनके पास ऑल्फैक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिससे वो टेस्ट करते हैं। इसके अलावा ये अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कैमोफ्लेज या मिमिक्री भी करते हैं। ये बेटेशियन मिमिक्री या फिर मुलेरियन मिमिक्री दोनों टाइप की मिमिक्री जो होती है उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है कि जो मॉथ्स होती हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं टू द एरियाज, मतलब ज़्यादा ट्रेवल नहीं करती हैं। वाइल्ड द बटरफ्लाइज आर ऑफ्टन माइग्रेट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स। सो जो बटरफ्लाइज होते हैं ये ज़्यादातर माइग्रेटरी नेचर जो है वो बटरफ्लाई शो करती हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है, ये पॉइंट आपको थोड़ा लर्न रखना है कि जो लार्जेस्ट माइग्रेटरी बटरफ्लाई होती है वो होती है हमारी पेंटेड लेडी। पेंटेड लेडी, ठीक है, जिसको जो कौन सी फैमिली में आ जाती है, निम्फैलिडी में। इसका नाम होता है वेनेसा कैरिडी। सो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्डर लेपिडोप्टेरा का। ऑल्दो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में
आ सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले है हमारा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ये जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, इसको हमने दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया, दैट इज जुगेट एंड फ्रीनेट, ठीक है। सो हमें जो कवर करना है वो है फ्रीनेट, ठीक है। अब ये जो सब ऑर्डर है फ्रीनेट, इसको फर्दर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। पहला है रेफेलोसिरा, ये रेफेलोसिरा जो है इसमें आ जाती हैं बटरफ्लाइज, ठीक है। फिर दूसरा है हिटरोसिरा, हिटरोसिरा में आ जाती है हमारी मॉथ्स। सो फ्रेंड्स, अब हम एक क्विक कंपैरिजन लेंगे बिटवीन द डिफरेंस बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। सो बटरफ्लाइज और जो मॉथ्स होती हैं ये दोनों ही ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंदर आती हैं, बट इनमें डिफरेंसेस क्या होता है अब हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देख लिया कि जो बटरफ्लाइज हैं इनका जो सब ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा रेफेलोसिरा, और जो मॉथ्स हो जाएंगी इनका सब ऑर्डर जो भी डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन दैट इज हिट्रोसिरा, ठीक है। तो सबसे पहले इनके एंटीना देखते हैं। जो बटरफ्लाइज हैं इनके एंटीना यूजुअली या तो क्लब्ड होंगे या फिर क्लेवेट होंगे, जो एक एंड पर जाके कुछ इस तरीके से थोड़े थिक हो जाते हैं। इस तरीके के एंटीने हमें देखने के लिए मिलते हैं बटरफ्लाइज के अंदर। लेकिन ये जो मॉथ्स होती हैं इनके अंदर पेक्टिनेट और प्लूमोस टाइप के एंटीने जो होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं ओसिलाई जो सिंपलाइज होती हैं। ये जो ओसिलाई होती हैं बटरफ्लाइज के अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, लेकिन मॉथ के अंदर क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। मैंडिबल्स जो होते हैं बटरफ्लाइज के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और जो मॉथ होती है इनके अंदर रिड्यूस होते हैं, ठीक है। फ्रेन्युलम वॉन्टिंग है, हो भी सकता है, और इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ह्यूमोरल लोब जो हाइंड विंग के जो हाइंड विंग्स होते हैं उसमें जो ह्यूमोरल लोब होता है वो बटरफ्लाइज के अंदर ग्रेटली डेवलप्ड होता है, वेयर एज मॉथ के अंदर क्या होता है, वो थोड़ा अनडेवलप्ड होता है। विंग्स एट रेस्ट, रेस्टिंग के टाइम पे विंग की पोजीशन क्या होती है। सो जो बटरफ्लाइज होती हैं ये वर्टिकली और अपवर्ड डायरेक्शन में रखती हैं अपने विंग्स को, वेयर एज जो मॉथ होती हैं वो रूफ लाइक मैनर में रखती हैं, ठीक है। एब्डोमेन जो होती है बटरफ्लाइज की वो स्मॉल होती है, मॉथ्स की एब्डोमेन जो होती है वो लार्ज होती है। प्यूपा के बारे में ऑलरेडी पॉइंट हम देख चुके हैं कि प्यूपा जो होता है बटरफ्लाई का वो नेक्ड होता है जिसको हम क्राइसैलिसिस बोलते हैं, और कलर्ड होता है। ये जो होता है मॉथ्स का प्यूपा वो विद इन द कोकून होता है, ठीक है। बटरफ्लाइज जो होती हैं वो डायurnal होती हैं मीन्स कि वो डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जो मॉथ्स होती हैं वो कैन बी बोथ, मीन्स दैट कि वो डे टाइम पे भी एक्टिव हो सकती हैं और नाइट टाइम पे भी हो सकती हैं, डायurnal भी हो सकती हैं और नॉक्टर्नल भी हो सकती हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।